दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका कहानी वाला दोस्त अनुतोष मजुमदार। और दोस्तों मैं लगा हुआ हूं आपको कुछ ऐसी कहानियों से रूबरू कराने में जो समाज और सामान्य जीवन से निकलकर सीधे हमारे दिल तक उतर जाती हैं। और दोस्तों अगर आपको ये कहानियां पसंद आती हैं तो आप इसे अकेले मत देखिए, अपने दोस्तों एवं रिश्तेदारों के साथ साझा करिए, शेयर करिए इन्हें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। और कहानियां देखी नहीं सुनी जाती हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की छोटी सी कहानी कटोरदान, जिसे लिखा है सुनीता शर्मा जी ने। जब हम छोटे थे तब मम्मी रोटियां एक स्टील के कटोरदान में रखा करती थी। रोटी रखने से पहले कटोरदान में एक कपड़ा बिछाती। वो कपड़ा भी उनकी पुरानी सूती साड़ी से फाड़ा हुआ होता था। वो कपड़ा गर्म रोटियों की भाप से गिरने वाले पानी को सोख लेता था, जैसे मम्मी की साड़ी का पल्लू सोख लेता था। हमारे माथे पे आया पसीना कभी धूप में छांव बन जाता, कभी ठंड में कानों को गर्माहट दे जाता। कभी कपड़ा ना होता तो अखबार बिछा लेती थी मम्मी, लेकिन कुछ बिछाती जरूर थी। समय बीतता गया और हम बड़े हुए। एक बार दिवाली पर हम मम्मी के साथ बाजार गए तो बर्तनों की दुकान में दिखा कैसरोल, चमकते लाल रंग का, बाहर से प्लास्टिक और अंदर से स्टील का था। दुकानदार ने कहा, ये लेटेस्ट है, इसमें रोटियां गर्म रहती हैं। हम तो पीछे ही पड़ गए कि अब रोटियां इसी में रखी जाएंगी। मम्मी की चलती कहाँ थी हमारी जिद के आगे। अब रोटियां कैसरोल में रखी जाने लगी। कटोरदान में अब पापड़ रखने लगी मम्मी। अगले महीने मम्मी की एक सहेली ने पापड़ मंगवा कर दिए, पर वो बड़े थे, वो कटोरदान में फिट नहीं हो पाए, इसीलिए उन्हें दूसरे बड़े डब्बे में रखा गया। और अब कटोरदान में मम्मी पलोथन रखने लगी। पलोथन मतलब सूखा आटा जो रोटी को चिपकने नहीं देता। जैसे जैसे समय बीतता गया कटोरदान की भूमिका बदलती गई, पर वो मायूस नहीं हुआ। जैसा था वैसा ही रहा, बस ढलता रहा नई भूमिकाओं में। कुछ और समय बीता, मेरी शादी हो गई और मैं एक नए शहर में आ गई। मम्मी ने मुझे बहुत सुंदर, कीमती और नई चीजें दी अपनी गृहस्थी को सजाने के लिए, पर मुझे हमेशा कुछ कमी लगती। एक बार जब गर्मियों की छुट्टियों में मैं मम्मी से मिलने गई तो मम्मी ने मुझे कैसरोल का एक सेट दिया। मैंने कहा, मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे वो कटोरदान चाहिए। मम्मी हंस दी, उसका क्या करेगी, ये लेके जा, ये लेटेस्ट है। मैंने कहा, हाँ ठीक है, पर मुझे वो भी चाहिए। मम्मी मुस्कुरा दी और पलोथन निकालकर कटोरदान धोने लगी। उसे अपनी साड़ी के पल्लू से सुखाया और उसमें पापड़ का एक पैकेट रखकर मेरे बैग में रख दिया। अब खुश? मैंने कहा, हाँ, मैं उस कटोरदान को बहुत काम में लेती हूँ। सच कहूँ तो मेरा अकेलापन थोड़ा कम हुआ है। बेसन के लड्डू भर के रखती हूँ, कभी मठरी, कभी उसमें ढोकला बनाती हूँ, कभी सूजी का हलवा जमाती हूँ और कभी कभी पापड़ रख लेती हूँ। नित नई भूमिकाओं में ढल जाता है मम्मी का ये कटोरदान। यहाँ आने के बाद मुझे मम्मी की बहुत याद आती थी, पर मैं कहती नहीं थी कि मम्मी को दुख होगा। कभी कभी सोचती हूँ, क्या इस कटोरदान को भी मम्मी की याद आती होगी? ये भी तो मेरी तरह मम्मी के हाथों के स्पर्श को तरसता होगा। आखिर इसने भी तो लगभग अपनी आधी जिंदगी उनके ही साथ बिताई है। हम दोनों बस ऐसे ही अक्सर मम्मी को याद करते हैं, एक दूसरे को छूकर मम्मी के प्यार को महसूस करते हैं। बस ऐसे ही एक दूसरे को सहारा देते हैं, मैं और मम्मी का ये कटोरदान। तो दोस्तों ये कहानी यहाँ होती है खत्म, लेकिन कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ है। दोस्तों सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखिए, मास्क पहनने की आदत बना लीजिए और हाँ, सरकार द्वारा बनाए गए सभी नियमों का पालन कीजिए। आपकी सुरक्षा आपके हाथ में है। दोस्तों आप सुरक्षित रहेंगे तो आपका परिवार सुरक्षित रहेगा और आपका परिवार सुरक्षित रहा तो हमारा देश। अब मुझे दीजिए इजाजत, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।